नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। आरबीआई गवर्नर का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी की नहीं है कोई अंडरलाइन वैल्यू। स्टॉक्स को ट्रैक करते हुए क्रिप्टो करेंसी ने देखी बढ़त, $30,000 से ऊपर रहा बिटकॉइन। एनएफटी आर्टिस्ट पीपल का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक, लगभग $450,000 की हुई चोरी। ओपनसी ने की स्मार्ट एनएफटी मार्केटप्लेस सीपोर्ट की घोषणा। क्रिप्टो बियर मार्केट हो सकता है समाप्त, आर्क इन्वेस्टर के सीईओ कैथी वुड को है विश्वास। सभी संभावित क्रिप्टो और ब्लॉकचेन सेवा को पेपाल करने जा रहा है इंटीग्रेट। मेटावर्स ऐप बर्ड ने रेज किए $37 मिलियन, एनएफटी लॉन्च करने की बनाई योजना। स्पार्कस्टर ने 3 साल के बाद 22 मिलियन को ईथर से यूएसडीसी में किया कन्वर्ट। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। इंडियन रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि सेंट्रल बैंक अपने रुख पर कायम है और कहा कि क्रिप्टो करेंसीज ऐसी चीज है जिसे असल दुनिया में किसी भी चीज का समर्थन नहीं है। उन्होंने बयान एक स्थानीय टेलीविजन चैनल से बात करते समय कही है। क्रिप्टो करेंसी में रिसेंट क्रैश का जिक्र करते हुए गवर्नर ने कहा कि सेंट्रल बैंक क्रिप्टो के खिलाफ आगाह कर रहा है। दास ने चैनल से कहा, अगर हम इसे पहले से ही रेगुलेट कर रहे होते तो लोग सवाल उठाते कि नियमों का क्या हुआ। आरबीआई ने हाल ही में एक पार्लियामेंट्री पैनल को बताया कि क्रिप्टो को इनकरेज करने से अर्थव्यवस्था का डॉलराइजेशन हो सकता है और इंडियन करेंसी कमजोर हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर ने यह भी नोट किया कि सरकार क्रिप्टो पर आरबीआई के रुख के साथ तालमेल बिठाती है जिसकी कोई अंडरलाइन वैल्यू नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज ने सोमवार को हायर यूएस स्टॉक्स और डॉलर के कमजोर होने पर नजर बनाए रखने के साथ बढ़त देखी, जबकि इस हफ्ते के अंत में डेटा रिलीज से पहले इन्वेस्टर्स सतर्क रहे। यूएस स्टॉक्स में तेजी रही। डो इंडस्ट्रियल एवरेज ने 1% बढ़त देखी, जबकि S&P 500 को भी 0.7% की बढ़त के साथ देखा गया। वही लेटेस्ट ट्रेड्स में टेक हेवी नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में 0.1% बढ़त देखने मिली। इन्वेस्टर्स फेडरल रिजर्व मीटिंग के मिनट्स पर नजर बनाए हुए रहेंगे ताकि उन्हें फ्यूचर रेट हाइक से जुड़े वेडनेसडे को क्लूज मिल सके। साथ ही थर्सडे को होने वाली फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ का भी अनुमान है। इन सबके बीच बिटकॉइन को पिछले 24 घंटों में लगभग 1% की बढ़त के साथ $30,300 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि इथेर को उसी समय के दौरान लगभग 2% बढ़त के साथ $2,000 पर देखा गया। वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन्स में भी बढ़त देखने मिली। डिजिटल आर्टिस्ट और पॉपुलर नॉन फंजिबल टोकन यानी एनएफटी क्रिएटर माइक विंकलमैन, जिन्हें आमतौर पर पीपल के नाम से जाना जाता है, उनके ट्विटर अकाउंट को एक फिशिंग स्कैम के रूप में हैक कर लिया गया था। ऐसे में मेटामास्क के सिक्योरिटी एनालिस्ट हैरी डेनली ने यूजर को सचेत किया कि उस समय बीपल के ट्वीट में लुइस व्यूटन एनएफटी कोलैबोरेशन के रेफरल के लिंक थे, जो असल में एक फिशिंग स्कैम था, जिस पर क्लिक करने के साथ यूजर के वॉलेट से सारे क्रिप्टो ड्रेन हो जाते। स्कैम में ETH में लगभग $272,000 की चोरी की गई है और लगभग 166,000 वैल्यू के 45 एनएफटी चुरा लिए गए हैं, जिससे घोटाले से चुराई गई कुल कीमत लगभग $438,000 हो गई है। बीपल ने बाद में ट्वीट किया कि उन्होंने अपने अकाउंट पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और अपने फॉलोअर्स को यह याद दिलाते हुए कहा कि असल में कोई भी चीज बहुत अच्छा होना स्कैम है। ओपनसी ने पॉपुलर टोकन कलेक्शंस के ट्रेडिंग के लिए एक बिल्कुल नए Web3 एनएफटी मार्केट सीपोर्ट से पर्दा उठाया है। नया डिसेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल सिर्फ ओपनसी के लिए नहीं है, बल्कि सभी डेवलपर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और कलेक्टर्स इस पर निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा सीपोर्ट यूजर्स को इथेर यानी ETH जैसे पेमेंट टोकन्स के अलावा दूसरी एसेट्स की पेशकश करके एनएफटीज ऑप्टेन करने का विकल्प देगा। प्लेटफॉर्म के अनुसार एक यूजर एनएफटी के बदले कई ETH, ERC-20, ERC-721, ERC-1155 आइटम्स की सप्लाई करने के लिए सहमत हो सकता है, जिसका मतलब पेमेंट के मेथड के रूप में टोकन के कॉम्बिनेशन का एक्सचेंज करना है। सीपोर्ट टिपिंग का भी समर्थन करता है, जो अल्टरनेटिव इंटरफेस को अपनी फीस शामिल करने की अनुमति देता है और डायनामिक लिस्टिंग की सुविधा देता है। ऐसे में फर्म ने कहा कि प्लेटफॉर्म पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज और ओपन सोर्स है।
आर्क इन्वेस्ट के सीईओ और फाउंडर कैथी वुड का मानना है कि शेयर बाजार और क्रिप्टो एसेट्स के बीच संबंध रिडिकुलस और एक इरेगुलरिटी है जो जल्द ही समाप्त हो जाएगी। उनका मानना था कि नैस्डैक को मिरर करने वाली क्रिप्टो एसेट्स कोविड-19 पैंडेमिक की शुरुआत में शुरू हुई और इससे पहले कोरिलेशन मौजूद नहीं था, जिसे इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद मिली। वुड के अनुसार क्रिप्टो करेंसी में सुधार शुरू होने का एक और कारण यह है कि फेडरल रिजर्व अपने कुछ कड़े उपायों को वापस लेगा। स्टार स्टॉक पिकर को लगता है कि फेड द्वारा रेट्स में और 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की संभावना नहीं है और इसके बजाय अपनी अगली बैठक में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी का विकल्प चुन सकते हैं। पेपाल एक ग्लोबल पेमेंट कंपनी है। वो डिजिटल करेंसीज और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज यानी CBDC सहित अपनी सेवाओं में सभी संभव ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी को इंटीग्रेट करने पूरी कोशिश में जुटी है। पेपाल दुनिया की सबसे बड़ी पेमेंट कंपनीज में से एक है जो हाल के वर्षों में क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में मूव हो गई है। कुछ देशों में BTC खरीदने और बेचने के विकल्प शुरू करने के अलावा पेपाल ने मार्च 2021 में ट्रेडर्स के लिए क्रिप्टो पेमेंट की अनुमति देने के लिए अपनी खुद की क्रिप्टो चेकआउट सेवा की भी घोषणा की है। कथित तौर पर फर्म पेपाल कॉइन नामक अपनी खुद की स्टेबल कॉइन लॉन्च करने पर भी विचार कर रही है। बर्ड एक नेसेंट ऐप है जो जेन जेड के लिए एक दूसरे के साथ प्ले एंड इंटरैक्ट करने के लिए एक मेटावर्स बनाने में एक शॉट ले रहा है। उसने सिकोया कैपिटल इंडिया के नेतृत्व में सीरीज बी दौर में $36.8 मिलियन जुटाया है। न्यू इन्फ्यूजन बर्ड के कुल फाइनेंसिंग को $60 मिलियन से अधिक तक ले आया है। क्लियरव्यू पार्टनर्स, नेट एज, सोर्स कोड कैपिटल और नॉर्दर्न लाइट वेंचर कैपिटल सहित अन्य ने भी राउंड में भाग लिया। 2019 में दो फॉर्मर स्नैप इंजीनियर्स रिसा फेंग और शॉन लिन द्वारा स्थापित बर्ड यूजर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से और बिना किसी कोडिंग बैकग्राउंड के बलबॉस 3D कैरेक्टर्स, आकर्षक वर्चुअल एसेट्स और रिचली कलर्ड एक्सपीरियंसेस बनाने देता है। बर्ड नॉन फंजिबल टोकन्स यानी NFTs के लिए मार्केट प्लेस शुरू करने की योजना के साथ यूजर एक्सपीरियंस को एक कदम आगे ले जा रहा है। स्पार्कस्टर एक ICO फंडेड प्रोजेक्ट ने बिना किसी प्रोडक्ट के 3 साल बाद ईथर में $22 मिलियन को USDC में कन्वर्ट किया है। ऐसा लग रहा है कि डोरमेंट ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट स्पार्कस्टर्स द्वारा ईथर को स्टेबल कॉइन USD कॉइन यानी USDC में कन्वर्जन करने से कुछ दर्शकों को झटका लगा है और फंड को ब्लैकलिस्ट करने के लिए कहा गया है। जुलाई 2018 में प्रोजेक्ट ने नो कोड सॉफ्टवेयर क्रिएशन प्लेटफॉर्म के लिए लगभग $30 मिलियन जनरेट करने के लिए ICO आयोजित किया था। प्रोजेक्ट का आखिरी ट्वीट 2021 में था, जिसमें रिपोर्टेडली इंपेंडिंग प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के लिए एक लिंक शामिल था और तब से उस अकाउंट से कुछ भी सामने नहीं आया था। ICO अर्निंग वाले वॉलेट वीकेंड में एक्टिव थे और सोमवार तक उन्होंने USDC में लगभग $22 मिलियन जमा कर लिए थे। इस तरह से प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि स्पार्कस्टर्स द्वारा पेश किए गए टोकन का 30% फाउंडिंग टीम और इनिशियल इन्वेस्टर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए था। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।